जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर जो थर्ड है वो तो हमारा ख़त्म हो गया। तो उसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 एमसीक्यू है हमारे पास, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज। उनके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारे पास ऑप्शन 4 जो है वो गिवन है। इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, डू नॉट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, या फिर ऑप्शन डी, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास जो है वो करेक्ट है। एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो इट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यानी कि जैसे हम ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं अलॉन्ग द ग्रुप, तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ता है। नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है हमारे पास लैटिस एनर्जी, ऑप्शन बी आयनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर ऑप्शन डी जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो है वो डेफिनेशन बनती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है हमारे पास वो है करेक्ट आंसर। इस तरह नंबर 3 है हमारे पास, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन द। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था इनमें से किस चीज़ पे बेस करता था? ऑप्शन ए है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ऑप्शन बी जो है एटॉमिक मास, ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर, या फिर ऑप्शन डी कंप्लीशन ऑफ अ सबशेल। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस करता था एटॉमिक मास पर। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो नंबर 4 एमसीक्यू है, a long form of a periodic table is constructed on the basis of option A Mendeleev postulate, option B atomic number, option C atomic mass, या फिर ऑप्शन डी मास नंबर। सो हमारे पास जो है करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की जो बुनियाद है वो एटॉमिक नंबर पे है। सो ऑप्शन बी जो है फॉर नंबर 4 के लिए वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, यानी कि एटॉमिक नंबर। इस तरह नंबर 5 की बात करेंगे हम, 4th एंड 5th पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। ऑप्शन ए शॉर्ट पीरियड, ऑप्शन बी नॉर्मल पीरियड, ऑप्शन सी लॉन्ग पीरियड, या फिर ऑप्शन डी वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ये हमने जब टॉपिक पढ़ा था डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें हमने जो है पढ़ा था, और इसका टॉपिक जो था वो अलग से भी पढ़ा था। जो 4th और 5th पीरियड्स हैं तो पीरियोडिक टेबल में उनको हम लॉन्ग पीरियड कंसीडर करते हैं दोनों को, ठीक है। उन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 18 ईच हैं, यानी कि 18 है दोनों में। तो जो नंबर 4th में है वो रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर उनकी 19 to 36 थी, और इसी तरह नंबर 5 में 37 to 54 था। सो रिजल्टेंट जो हमारे पास नंबर 5 एमसीक्यू के लिए करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 4th एंड 5th पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया उसकी डिटेल। इसी तरह नंबर 6 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नीचे आपको पता है 4 हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, कौन कौन से हमारे पास? ऑप्शन ए जो है वो फ्लोरीन है, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो
तो इसमें से जो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये जो अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने सीखा था। सो हमारे पास जो ऑप्शन डी है, आयोडीन जो है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लोएस्ट है इन यानी कि चारों में से। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो है 2.7। तो वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ये भी याद रख लें। तो जो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4.0, इसी तरह क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.2, ब्रोमीन की जो होती है वो 3.0 और आयोडीन की जो है वो 2.7। जो हमारे पास करेक्ट आंसर है नंबर 6 के लिए वो है ऑप्शन डी, यानी कि आयोडीन 2.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन चारों में से सबसे लोएस्ट होती है, सबसे कम होती है। सो नंबर 7 की बात करते हैं। अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें इन अ पीरियड, ठीक है, तो ये जो नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए इनमें से डिक्रीज क्या होता है? ऑप्शन ए एटॉमिक रेडियस, ऑप्शन बी आयनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका आंसर जब हमने एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमारे पास है था कि अलोंग द पीरियड जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। तो मैं एक दफ़ा फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, atomic number increases yet the size of atom decreases gradually. So it is because with the increase of atomic number the effective nuclear charge increases gradually because of addition of more and more protons in the nucleus. So इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है वो अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज़ करता है। उसकी रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन ए जो है एटॉमिक रेडियस वो करेक्ट वन है फॉर एमसीक्यू नंबर 7। द नेक्स्ट वन इज नंबर 8। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए है हमारे पास ऑल गैसेस, ऑप्शन बी ऑल मेटल्स, ऑप्शन सी ऑल नॉन मेटल्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल मेटलॉइड्स। सो इसमें सबसे पहले आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनकी मैं डेफिनेशन याद करवा दूँ। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, यानी कि तीसरे ग्रुप से लेकर 12वें ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं तो उनको हम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो इसमें से जो हमारे पास आंसर है करेक्ट वन वो है ऑप्शन बी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स। तो इसी तरह हम नंबर 9 की बात करेंगे। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज में आता है ये, बल्कि लास्ट जो दोनों ही है 9 और 10। तो इसमें से जो आपने सही है वो टिक नहीं करना, इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी के, उसको टिक करना है आपने। तो इस तरह के एमसीक्यूज ध्यान से करते हैं। तो ऑप्शन ए जो गिवन है वो है इट इज़ मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल, ऑप्शन बी इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, या फिर ऑप्शन डी जो है इट डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। अब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपको पता होगा तो आप देखेंगे कि इनमें से सही क्या लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। जब आपको सही पता होगा तो हमारे पास जो है क्वेश्चन वो क्या है, हमने उसके बारे में जो गलत लिखा है तो वो बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। सो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड। इसी तरह नंबर 10, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसमें भी आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देनी है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड।